नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो वीडियो में बात करेंगे आने वाले 24 घंटों में किस प्रकार से वर्षा और मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है, यानी 23 जून के मौसम की अपडेट इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सैटेलाइट इमेज में जिस प्रकार से बादल छाए हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटक, कोंकण, गोवा क्षेत्र तक बादल काफ़ी घने छाए हुए हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पर बिहार और झारखंड में भी कुछ क्षेत्रों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर भी कुछ क्षेत्रों पर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि मानसून की बात की जाए तो मानसून जिस प्रकार से 21 जून को आया था, वैसा ही मानसून अब 22 जून को बना हुआ है। 22 जून को कोई प्रगति नहीं हुई है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि पश्चिमी सिरा इसका थोड़ा बहुत प्रगति कर सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में। तो मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो मौसम पूर्वानुमान में हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोंकण, गोवा क्षेत्र और मध्य भारत के क्षेत्रों पर काफ़ी क्षेत्रों पर वर्षा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यहीं से शुरुआत करते हैं। कोंकण, गोवा क्षेत्र से शुरुआत करें तो यहाँ पर कोंकण, गोवा हम देख सकते हैं कि आपको काफ़ी क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना, उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी कोंकण, गोवा के क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। मुंबई में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और आपको बताते चलूँ तो यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ और मराठवाड़ा में लगभग सभी क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा और इक्का दुक्का स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर विदर्भ और मराठवाड़ा में भी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। आपको बताते चलें तो कोंकण, गोवा के बाद में अब हम बात करें यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में लगभग हल्की वर्षा होने की संभावना पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहने की संभावना जताई जा रही है। और पश्चिमी घाट में यहाँ पर बात की जाए तो कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। केरल में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। तमिलनाडु में लगभग मौसम साफ और शुष्क रह सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बन रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर भी मौसम की नमी वाली हवाएं आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, जिसमें विशाखापट्टनम से उत्तर के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर रहेगी। और यहाँ पर तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में अच्छी वर्षा दर्ज की जा रही है, लगातार वर्षा होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी वर्षा कमी रहेगी तेलंगाना में, लेकिन उत्तरी भागों में अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार वर्षा जारी है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी और उड़ीसा में हल्की उत्तरी क्षेत्रों पर वर्षा देखने को मिलेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। यानी मध्य यहाँ पर उड़ीसा और मध्य छत्तीसगढ़ तक अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और साथ साथ में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने हुए हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव है, इधर अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव है, जिसकी वजह से मध्य भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर वर्षा लगातार जारी रहेगी। आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर गुजरात राज्य की बात की जाए, गुजरात राज्य में आप देख सकते हैं किस प्रकार से वर्षा बढ़ने की संभावना बन रही है, जिसमें जूनागढ़, वेरावल और साथ साथ में इसके आसपास के पोरबंदर और गांधीनगर, सुरेंद्रनगर और इसके आसपास के क्षेत्रों पर और राजकोट के क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं पर दक्षिणी क्षेत्रों पर, गुजरात के क्षेत्रों पर तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और दक्षिणी पूर्वी गुजरात में भी हल्की वर्षा होने की संभावना, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, नर्मदा, तापी और छोटा उदेपुर और अहमदाबाद और वडोदरा आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना रहेगी। कच्छ में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है। द्वारिका में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है और हो सकता है कि द्वारिका में हल्की से मध्यम दर्जे की तेज़ वर्षा भी हो जाए। यहाँ पर तेज़ वर्षा होने की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर पोरबंदर के आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार से वर्षा दर्ज की जाएगी तो उसी का असर द्वारिका में भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो इसमें मध्य प्रदेश में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, जिसमें गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, विदिशा और भोपाल तक लगभग मौसम साफ रहेगा। राजगढ़ और यहाँ पर इंदौर और साथ साथ में रतलाम, नीमच, मंदसौर के क्षेत्रों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन झाबुआ और इसके आसपास के क्षेत्र, जिसमें अजीतपुर के क्षेत्र
और यहाँ पर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बालाघाट के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम, मांडला और यहाँ पर खरगोन के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और आपको बताता हूँ उमरिया में भी हल्की वर्षा होने की संभावना, जबलपुर में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और मध्य प्रदेश में भी लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक आध स्थान पर हल्की वर्षा होगी। लेकिन उत्तरी जो क्षेत्र है उन भागों में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर के एरिया को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए, इसमें उत्तर पूर्वी राज्य में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की जा सकती है। जिस प्रकार से पिछले दिनों में काफ़ी भारी वर्षा देखने को मिली थी, अब ऐसी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर के क्षेत्र, मिजोरम, त्रिपुरा और के आसपास के क्षेत्रों पर लगातार वर्षा जारी रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना अब बन रही है। आपको बताते चलूँ तो यहाँ पर पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं कि बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन रही है। और साथ साथ में पर झारखंड के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के भी पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन रही है। लेकिन मैं बता दूं कि क्षेत्रों के अलावा इनके पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना पूरे बिहार और पूरे झारखंड और पूरे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर एरियाज में लगभग सभी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर भारत की बात की जाए तो भारत में जो बना हुआ पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे निकल चुका है, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में अब लगातार मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बन रही है। जिस प्रकार से आपको बताया जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में लगभग मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है और यहाँ पर साफ और शुष्क रहने की संभावना रही। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिल सकती है। और मैदानी राज्यों की बात की जाए जिसमें पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात की तो यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बन सकती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर बनने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा संभावना नहीं है यहाँ पर। और साथ साथ में राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी और साथ साथ में सवाई माधोपुर के क्षेत्र और आपको बता दें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एक क्षेत्र और यहाँ पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा तक हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर राजस्थान में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर और सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अब मैदानी राज्यों में तापमान लगातार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अब आने वाले 3 से 4 दिनों में लगभग मौसम साफ, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा और तापमान में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।